ससा पुणात्माओं, हम सात संगति में आते हैं, सात संगति में आते मालिक के परमात्मा से जुड़ी हुई जानकारी पाने के लिए और भेद पाने के लिए आते हैं। तो पुणात्माओं, हम तो घर में भी बकायदा जाके सो सकते हैं, लेकिन पुणात्माओं यहाँ तो भगत जी सोने नहीं, मालिक के लिए आते हैं। पुणात्माओं देखो भगत जी, काल की सूक्ष्म चाल होती है, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर इसको नहीं समझोगे तो भगत जी फिर तो काल अपना दाव लगाता रहेगा, तो फिर उसको समझना मुश्किल हो जाएगा भगत जी। तो भगत जी, आप जी जो भी पुणात्माएं सो रहे हैं, आप उठ जाएं, परमात्मा की चर्चा, मालिक की चर्चा होगी। तो देखो भगत जी, अगर सो जाओगे तो खो जाओगे कैसे? ज्ञान भगत जी, आप भेद नहीं सुन पाओगे, भेद नहीं पा पाओगे, और जागोगे तो पाओगे भगत जी। तो इसलिए पुणात्माओं, सोने से भगत जी अपनी परमात्मा बताते सत्संग में कि नींद भी अपने लिए दुश्मन है भगत जी। इस भक्ति मार्ग में बकायदा आप घर में हो तो आप घर की बात अलग है, लेकिन हम अपने तो घर में रोज सोते हैं, लेकिन परमात्मा के लिए आते हैं। मालिक क्या बोलते हैं, या दुनिया सुख से सोवे, तेरा दास उठ के रोवे। तो पुणात्माओं, हमारा बाप आज एक वहाँ है पुणात्माओं, तो हम मगर जी हम कैसे सुख से सो सकते हैं पुणात्माओं? आज 27 सालों से मालिक ने इतना संघर्ष किया। आज परमपिता परमात्मा ने काम हम बच्चों के ऊपर मालिक ने छोड़ रखा कि बेटा अब थोड़ा जो भी है, मेरे जो बच्चे हैं तो अब यही नजर आ रहे हैं, सत्सेवक ही। अब मैनेजमेंट तो भगत जी वो तो क्या कर सकते हैं भगत जी, वो तो पूरा उल्टे काम कर रहा है। तो पुणात्माओं, मालिक की दया है, परमात्मा की रजा है, और परमात्मा के रजा बिना कोई काम नहीं हो सकता, क्योंकि वो समर्थ हमेशा अपने बच्चों के साथ होता है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। मालिक की एक शब्द है, परमात्मा से दास दंडवत करता है। मालिक दास से अगर कुछ त्रुटि हो मालिक, तो मुझ नीच को क्षमा करना है परवरदिगार। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। मेरा होया गुरु से प्यार बधाई बाटूंगी, मेरा होया गुरु से प्यार बधाई बाटूंगी, मेरा होया साहिब से प्यार बधाई बाटूंगी। दिन रात नींद न आवे है, दिन रात नींद न आवे, मोहे कुछ भी नहीं सुहावे, मोहे कुछ भी नहीं सुहावे। मैं तो कर रही सोच विचार जगत से नाटूंगी, मैं तो कर रही सोच विचार जगत से नाटूंगी, मेरा होया गुरु से प्यार बधाई बाटूंगी, मेरा होया साहिब से प्यार बधाई बाटूंगी। जब परमात्मा से गुरु से प्यार हो जाएगा तो आपको दिन रात नींद कुछ भी नहीं आएगी पुणात्माओं, सिर्फ आपको परमात्मा का ही ध्यान रहेगा, और परमात्मा के ही भक्ति में मालिक के ही प्रति आपकी लगन रहेगी, और रोम रोम अंदर से घबराने लगेगा, रोने लगेगा कि हे परमपिता परमात्मा, हम नीच आत्मा को मालिक आपने शरण में लेके बड़ा उपकार किए हैं, मेरे परवरदिगार हे मेरे रामपाल जी भगवान। अगर आपकी हम शरण में ना आते मालिक, तो आज हमारी हालत क्या होती। तो आपने हम नीचों को आके इस धरती पे आके आपने संभाला, एक हमको मौका दिया मालिक सुधरने का, भक्ति करने का, और हम इस बार भी गफलत करे गए तो हम ये समय पुणात्मा चूक जाएंगे, और फिर चूक जाएंगे तो फिर हमसे बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। हमको मानव जन्म मिल भी जाएगा
लेकिन ये सद मान लो मानो जन्म मिल जाएगा, गुरु भी मिल जाएगा, लेकिन ये सद्भक्ति नहीं मिलेगी। तो पुणात्माओं, हम ये गलती ना करें जो हमने सतलोक में गलती करके आए थे। ये दोहरा है ना पुणात्माओं। मेरा होया साहिब से प्यार बधाई बांटूंगी, मेरा होया गुरु से प्यार बधाई बांटूंगी, मेरा होया साहिब से प्यार बधाई बांटूंगी। मेरे जाल प्रेम की उठे है, मेरे जाल प्रेम की उठे है, मेरे अंत लहरिया छूटे, मेरे अंत लहरिया छूटे है, मेरे जाल प्रेम की उठे रे, मेरे अंत तिरंगा, मेरे अंत तिरंगा छूटे रे, ना करूं 16 सिंगार ही बाटूंगी, ना करूं 16 सिंगार, रंडापन काटूंगी, मेरा होया गुरु से प्यार बधाई मैं बाटूंगी, ये मेरा होया साहिब से तो बधाई बाटूंगी। जब मालिक से लगन लग जाएगी तो 16 श्रृंगार के पुणात्माओं कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। भले लोग समझेंगे कि ये कैसा हो गया, ये इसकी हालत क्या हो गई है, अरे उसको तो पता नहीं, जगत के तो बेचारे नादान है, लेकिन हमको तो पता है ना कि हम किस कसक में हमारे साथ हो रहा है, हमेशा क्यों कर रहे हैं कि हमारे परमात्मा जिससे राजी हो जाए हम अपने मालिक को खुश रखेंगे, परमात्मा को। क्योंकि जिन बातों से गुरु दुख पावे उन बातों को दूर भगावे। पुणात्माओं, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। ये हमें मालिक ने गहने दे रखे ना पुणात्माओं, हमें मालिक ने गहने दे रखे हैं, उन गहनों को पहनो आप। ये तो नकली गहने हैं, ये सब सोना चांदी के, नाक के, कान के, ये तो पुणात्माओं इसको पहन के क्या करोगे आप भाई। जब आप कुछ भगत दास के पास बोले भगत जी के, भगत जी हमारी भगत मती जी हैं तो मानते नहीं है पुणात्माओं, यानी कि ऐसी सी बात है। तो ना भगत जी एक बहन जी हैं, तो दास ने समझाया, बहन जी जब ये आपको पति को अच्छा नहीं लग रहा, बहन जी जब ये आपके पति को अच्छा नहीं लग रहा 16 श्रृंगार, और दूसरी बात तो परमात्मा को अच्छा नहीं लग रहा, तो अब ये किसके लिए कर रहे हो आप? हो ये किसके लिए कर रहे हो भाई? जगत तो भाई वो तो टोकेगा, लेकिन लोक लाज दूर भगाने पुणात्मा, लोक लाज दूर भगाने से परमात्मा अपने सत्संग में कहे, माया कमाई वो तो हक की वो करता, माया कमाई वो तो हक की वो करता, लोक लाज भगावे वो दूरा, जो है भाग का पूरा, भाग का पूरा रे वो तो किस्मत का पूरा, भाग का पूरा रे वो तो किस्मत का पूरा, आवेगा सत्संग में कोई सूरा, जो है भाग का पूरा। स्वांग सिनेमा साधु कबहू ना देखे, स्वांग सिनेमा साधु कबहू ना देखे, देखे वो घटई मजहूरा, जो है भाग का पूरा, देखे वो घटई मजहूरा, जो है भाग का पूरा, भाग का पूरा रे वो तो किस्मत का पूरा, भाग का पूरा रे वो तो किस्मत का पूरा, आवेगा सत्संग में कोई सूरा, जो है भाग का पूरा। तो पुणात्माओं, मालिक अपनी बाड़ी में कहे कि परमात्मा ने कहे कि स्वांग सिनेमा साधु कबू न देखे, ने कि साधु को ये चीज पसंद नहीं आती है, नहीं भाता, सिर्फ उसके आंखों में, उसके दिलो दिमाग में परमात्मा समाया रहता है।
वो सिर्फ परमात्मा की भक्ति के अनुसार और परमात्मा के दर्शन बिना उसको कुछ अच्छा नहीं लगता है। वो अपने घर में सिर्फ जौहरा देखता है, परमात्मा देखता है। पुणात्मा, हम ये फिल्म देखते हैं, ये गेम खेलते हैं, ये मैच देखते हैं, इनको देख के आप अपना टाइम बर्बाद क्यों करते हो? आप जितना इनको देखते हो, इससे बढ़कर आप परमात्मा के भक्ति में ध्यान लगाओ, मालिक के सुमरन में, परमात्मा के सत्संग में ध्यान लगाओ। पुणात्माओं, ये तो फिल्म बनाते हीरो, ये तो भगत जी तो फिल्म बनाते तो अपना पैसा कमा रहे हो, आप इनको देख के अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। आप वो टाइम अपने मालिक के सेवा में लगा दो, मालिक के सत्संग में, मालिक के सुमरन में लगा दो। तो फिर परमात्मा मालिक ने अपने सत्संग में क्या बताया? मोहे ऐसा पति परनाया है, मोहे ऐसा पति परनाया है, जो जन्म मरण मिटावे है, जो जन्म मरण मिटावे। ये कहे मीरा दास के दिल ने डांटूंगी, ये कहे मीरा दास के दिल ने डांटूंगी, मेरा होया साहिब से प्यार बधाई बांटूंगी, मेरा होया गुरु से प्यार बधाई बांटूंगी। पति कौन? इस आत्मा का पति परमात्मा सदगुरु, जो इस आत्मा का पति है। पुणात्माओं, हमें इस परमात्मा में ध्यान लगाना है, जो आज जन्म मरण मिटाने के लिए इस धरती पे आया है। नहीं तो इस परमात्मा को यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी। हमने की ना बाजी की, हमने गफलत क्यों की? काल के साथ की। काल ने हमको लालच दिया कि चलो वहाँ पे, हम आपको वहाँ पे सोने के, हीरो के, जवाहरात के पहाड़ दिखाएंगे, और तुम उसी में लीन हो गए, और तुम उसके लालच में आके तुमने अपने परमात्मा से हाथ छुड़ा के, मालिक से दामन छुड़ा के आप इस काल के लोक में आ गए। पुणात्मा, आज कितना कहर बरस रहा है जगत में। आज मेडिकलों में, अस्पतालों में जा जाके देखो क्या हालत हो रही उन प्राणियों की। कोई बच रहा है, कोई मर रहा है, किसी की आंख फूट गई, कोई लंगड़ा हो गया, कोई बेचारा कोई रोग से पीड़ित है। पुणात्माओं, आज हम परमात्मा की शरण में हैं, इसलिए हमको परमात्मा को यहाँ चाहने नहीं दे रहा है। अब आप सोच सकते हो कि अगर आप परमात्मा की शरण में नहीं होते तो आपके साथ यही होना था, लेकिन मालिक ने आपको उस नर्क में जाने से पहले बचा दिया। तो पुणात्माओं, आप भी इस बात को समझो कि अगर मेडिकल में जो बंदा अगर कोई भर्ती है, अगर कोई बच भी जाता है तो वो क्यों बचता? आपको पता है? वो इसलिए बचता है कि जो धर्म राशि ना उन आत्माओं के देखता है कि इसने कहाँ पुण्य किया है, कहाँ इसने अच्छा काम किया है। तो अगर उसका अच्छा काम अगर उसने कहीं किया होगा तो वो बच जाएगा। और बचेगा कैसे? या तो वो इनकी कोई विकलांग होकर अपने घर में जाएगा या कैसो भी जाएगा, लेकिन वो बचेगा, उसके पुण्य अनुसार बचेगा। और जिसकी लिखी नहीं रहती कि ये तो मरेगा, तो फिर वो कितना भी ताकत लगा ले वो चला ही जाता है। तो पुणात्माओं, इन चीज को हमको परमात्मा के ज्ञान से समझना है। अगर हम आज नहीं समझेंगे तो काल तो हमको पुणात्माओं अपनी सूक्ष्म चाल चलाता है। ये भक्ति मारेंगे पुणात्माओं, इसमें हमको फूक फूक के कदम रखना है कि कहीं हमारे साथ गलत न हो जाए। तो पुणात्माओं, ऐसे काम करना है कि हमारा परमात्मा हमसे दुखी ना हो। भाई ऐसे दुखी हो रहा परमात्मा। गुरु जी क्या बोल रहे हैं कि पुणात्माओं, आप मेरे लालच बस से बने रहे, आपने मेरी बातों को अमल नहीं किया। बच्चों, मेरा मुंह काला मत करो, परमात्मा बोल रहा है पुणात्माओं। और गुरु जी क्या बोल रहे हैं? मेरी विनती सुन लो, पुकार सुन लो। सोचो, वो सारी सृष्टि का रचनहार, वो परम पिता परमेश्वर हम नीचों से बोल रहा है कि आप मेरी पुकार सुन लो। पुणात्मा, बताओ कितनी बड़ी बात है। हमको मालिक से पुकार करना चाहिए, मालिक आप मेरी पुकार सुनो। नीचो वो मालिक हमसे बोल रहा है कि तुम मेरी पुकार सुन लो। तो भगत जी, ये आज हमारे सामने हमारा परमात्मा ऐसा बोल रहा है, तो भगत जी दिल में तो थोड़ा लगता है ना भगत जी। हमारा बाप 27 सालों से संघर्ष किया और आज भी परमात्मा का संघर्ष देखो भगत जी, हमको करना पड़ेगा भगत जी। भले जगत हमको मारे पीटे कुछ भी करे,
हम परमात्मा के लिए एक एक शरीर का टुकड़ा उस मालिक के लिए लगा देंगे, लेकिन पुणात्मा हमको ये नहीं कि भगत जी, लोग बोलते ना कि तुम रामपाल जी के शिष्य हो, तो भगत जी कुछ ऐसा करके भी दिखाना है। हाँ हम हैं, जब अपन अच्छे करेंगे ना भगत जी, तब उनकी अकल खुलेगी। हाँ कि इनके गुरुजी अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छा बताते हैं, तो पुणात्मा हमें जगत घायनी बनना है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे, मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे। हे बार बार सतगुरु समझावे, जग में जीवन तोड़ा रे, बार बार सतगुरु समझावे, जग में जीवन तोड़ा रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे, मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे। हे बार बार सतगुरु समझावे, जग में जीवन तोड़ा रे, बार बार सतगुरु समझाए, जग में जीवन तोड़ा रे। इस काया का गर्व न करियो, के काला के गोरा रे, इस काया का गर्व न करियो, के काला के गोरा रे। बिना भजन कछु काम ना बेचा, इत्र छड़ को चरोरा रे, बिना भजन कछु काम ना बेचा, इत्र छड़ को चरोरा रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे। हे बार बार सतगुरु समझावे, जग में जीवन थोड़ा रे, हे बार बार सतगुरु समझावे, जग में जीवन थोड़ा रे। इस माया का गर्व न करियो, के हाथी के घोड़ा रे, इस माया का गर्व न करियो, के हाथी के घोड़ा रे। हे जोड़े जोड़े धन बोध बटोरा, लाखों करोड़ा रे, जोड़ जोड़ धन बुरा लाखों करोड़ा रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे। हे बार बार सतगुरु समझावे, जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार सतगुरु समझावे, जग में जीवन थोड़ा रे। हे दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे, दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे। अब भी ज्ञान मिलो सत्संग में, कर गुरु ज्ञान पे गोरा रे, अब भी ज्ञान मिलो सत्संग में, कर गुरु ज्ञान पे गोरा रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे। हे बार बार सतगुरु समझावे, जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार सतगुरु समझावे, जग में जीवन थोड़ा रे। शरण पड़ को रामपाल जी संभाले, जान के बालक बोला रे, शरण पड़ को रामपाल जी संभाले, जान के बालक बोला रे। एक कबीर चरण चितरा को, जो सुई में डोरा रे, कबीर चरण चितरा को, जो सुई में डोरा रे। हे मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे। बार बार सतगुरु समझावे, जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार सतगुरु समझावे, जग में जीवन थोड़ा रे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। सच्चा पुणात्माओं, अब देखो परमात्मा क्या बोल रहे हैं। मालिक की वाणी है कि शरण पड़े को गुरु संभाले। कौन गुरु? सतगुरु, जो आज संत रामपाल जी भगवान आज धरती पे प्रकट है।
हम इतनी गलती कर देते हैं, इतने बड़ी से बड़ी गलती कर देते हैं पुणात्माओं, लेकिन परमात्मा सब तभी भी मालिक संभाल लेता है, क्षमा कर देता है पुणात्माओं। क्यों करते हैं भगत जी ऐसा? परमात्मा क्यों करता है आप जानते हो? मालिक बहुत दयालु पुणात्मा, हम उनके बच्चे हैं और आप हम उनके बच्चे हैं, लेकिन पुणात्माओं ये भी सोचो कि परमात्मा को पता है कि अभी अगर मेरे रहते सहते अगर परमात्मा की दया से अगर ये समझ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, परमात्मा उसको ले जाते हैं। अगर वो समझ जाएगा तो परमात्मा बहुत कोशिश करते कि समझ जाए, लेकिन वो नहीं समझता, फिर वो परमात्मा उसको छोड़ देते हैं। और छोड़ने के बाद भी पुणात्माओं मालिक की आत्मा रोती है, मालिक की आत्मा रोती वहां भी कि बताओ ये हमारी परमात्मा यहाँ का मालिक आने का उद्देश्य है कि अगर एक भी आत्मा अगर यहाँ से पार हो जाएगी ना पुणात्मा, तो परमात्मा का काम सफल हो जाएगा। लेकिन पुणात्मा कोशिश ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करो कि एक आत्मा क्या हम परमात्मा के साथ पूरे टोल के टोल चले जाएं। ऐसी भक्ति करो, ऐसा दृढ़, ऐसा विश्वास और ऐसा अपने अंदर धैर्य लाओ पुणात्माओं, तब ये बात बनेगी। ये तो पुणात्मा ऐसे बात नहीं बनेगी। हम आपस में खींचातानी कर रहे हैं पुणात्माओं, एक दूसरे में किसी में कमी निकाल रहे पुणात्माओं। अब जब हमारे अंदर खुद ही कमी, तो भगत जी हम दूसरे में भगत जी कैसे कमी निकाल रहे भगत जी? तो पुणात्मा ये समझ लो, परमात्मा बोलते कि प्रेम का मारा गए सदका मारे गए पुणात्माओं। आज अपना देखो पुणात्मा वैसे तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन साचा शब्द कबीर का प्रकट किया जगमाई, जैसे को तैसा कहे सोबुरिंदा नहीं। तो पुणात्माओं सच्चा भगत जी आपके पास कुछ वीडियो पड़ी है भगत जी? कौन भाई की नहीं भगत जी? जो गुरु जी की राष्ट्रीय समाज समिति मेरी नहीं है, और मैंने कोई गुंडे खड़े कर नहीं रखे थे, और सारनाम वाले जो सारनाम इतने जो भगत तुम जो भी राजगढ़ में कांड हुआ था, पायजन खा लिए भगतों ने, और जाट आंदोलन की राजनीति की, परमात्मा की जो राजनीति के अनुसार सत्संग है, ऐसा वीडियो बनी है भगत जी? निकालो ना भगत जी उसको, भगत जी या तो वो सबको पता ही है भगत जी। नहीं भगत जी वो तो खैर पता है भगत जी, लेकिन दास मालिक की दास से और लाइव जो देख रहे हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पुणात्माओं मैं भी नीच आदमी था, बहुत नीच आदमी था पुणात्माओं। ये दास अपनी करतूत बता रहा भगत जी। ये दास जब ये दास मालिक से जुड़ा नहीं था ना भगत जी, दास ने बहुत नीच हरकत की है भगत जी। ये दास पहली तक पढ़ा हुआ, पहली तक पढ़ा है भगत जी, इससे आगे नहीं बढ़ा भगत जी, क्योंकि भगत जी स्कूल में थोड़ा लफड़ा हो गया था भगत जी। तो दास ने अब भगत जी क्या बताऊं एक को भगत जी दास ने फांसी लगा दी रहा भगत जी। भाई जो बात सच है सच है, और भाई जगत में तो ऐसे ऐसे कांड किए होगा जी, लेकिन जो सच है तो भाई सच है। लेकिन अब परमात्मा की शरण में आने से भगत जी बहुत मालिक ने इस नीच को सुधारा भगत जी। क्या हुआ भगत जी, एक बार मैं स्कूल में पढ़ रहा था पुणात्मा, तो एक जो था तो वो अपने साथ गलत कर दिया, तो इसलिए दास को, अब भाई जगत के थे उस समय ज्ञान नहीं था, ऐसे आप दास के साथ हो गया पुणात्मा। कोई बात नहीं, मालिक बोलते कि अनजानी गलती माफ है, और इस मालिक के शरण में आने के बाद अगर कोई गलती करता है तो वो माफ ही नहीं है भगत जी। हाँ निकाले भगत जी। हाँ और सब वीडियो निकाली भगत जी? अरे वही सब वीडियो निकाल लेते ना भगत जी, समझ लगाने के लिए वीडियो चलाएंगे ना भगत जी, परमात्मा के सत्संग में। राहुल भगत जी, सर राहुल भगत जी देवबंदी छोड़ की, ये वो है वो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो।
रामपाल जी भगवान के चरणों की, रामपाल जी भगवान के चरणों की, गर धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ गुरुवर, सच कहता हूँ गुरुवर। तकदीर सवर जाए रामपाल जी भगवान जी के चरणों की, सुनते हैं आपकी रहमत साध संगत में बरसती है, सुनते हैं आपकी रहमत साध संगत में बरसती है, रहमत के दरिया से, रहमत के दरिया से एक बूंद जो मिल जाए रामपाल जी भगवान जी के चरणों की, रामपाल जी भगवान जी के चरणों की, गर धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ गुरुवर, सच कहता हूँ गुरुवर। तकदीर सवर जाए मेरे गुरुदेव के चरणों की, सुरती से गिरा भगवन चाहे जो भी सजा देना, सुरती से गिरा भगवन चाहे जो भी सजा देना, सुरती से जो गिर जाए, सुरती से जो गिर जाए फिर वो न संभल पाए रामपाल जी भगवान जी के चरणों की, गर धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ गुरुदेव, सच कहता हूँ गुरुदेव। तकदीर सवर जाए मेरे गुरुदेव के चरणों की, जो मिल जाए भगवान के चरणों की, बस आपकी है ये दया सत्संगति में आओ, बस है विनती हम सबकी सत्संगति में आओ, दर्शन दे दो गुरुवर, दर्शन दे दो गुरुवर। मेरी बात ये बन जाए गुरुदेव के चरणों की, गर धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ भगवन, सच कहता हूँ भगवन। तकदीर सवर जाए गुरुदेव के चरणों की। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। पुणात्माओं, जब ये दास कल रमेड़ी इनकी कल जब भोग आरती हो रही थी, ये जो दास के अंदर से रोम रोम कराने लगा था, यानी कि रोम रोम दास का खड़ा हो गया था। दास समझ गए परमात्मा मालिक आ चुके हैं। आज भी दास के भी साथ ऐसा हुआ है, दास ने इस चीज को महसूस किया है। परमात्मा अभी भी यहाँ मौजूद है मालिक, और अपने बच्चों को देख रहे हैं
और मालिक देख रहा है कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं और हमारे बच्चे कैसे हैं। पुणात्माओं, ये आप सद मानना, परमात्मा जी हम सभी आत्माओं के साथ है। पुणात्माओं, अगर मालिक साथ ना रहता तो ये दास ट्रेन की पटरी में गिर गया था। ये दास की उस दिन जान जानी थी। अलवर सात संगति में दास जा रहा था तो अंधेरा था, 5 बजे का समय था, तो दास को दिखा नहीं। ये दास पटरी में जाके गिर गया और मालिक ने उठा के दास को प्लेटफॉर्म के ऊपर रख दिया। और जैसे ही मालिक ने ऊपर रखा पुणात्माओं, ऐसी उसी पटरी में गाड़ी आ गई। पुणात्मा बंदी छोड़ मालिक ने मेरे को बचाया, परमात्मा ने। पुणात्माओं, हम गलती ना करें, मालिक हमारे साथ साथ एक एक पल रहता है। पुणात्माओं, हम अगर गलती करते हैं पुणात्मा तो मालिक की याद होती है। पुणात्मा ऐसी गलती ना करें पुणात्माओं। और ये वीडियो निकाल लिया आपने, सभी वीडियो निकाल लिया आपने, सभी तो है वैसे नहीं। वो जो समुद्र की जो वीडियो वो जो राष्ट्रीय समाज समिति वाली वीडियो, राजनीति वाली वीडियो, आरक्षणबाजी वाली वीडियो और जाट आंदोलन की, और जो गुरु जी बोलते हैं कि मैंने किसी को ढाल नहीं बनाया, वो अपने आप ही गुंडे बन रहे थे। और जो राजगढ़ में भगत सारनामी पूरा परिवार पायजन खा के मर गया। देखो पुणात्मा कितनी बड़ी, आप सोचो सारनामी भगत पायजन खा के मर रहे, सोचो ये कभी ऐसा होता है? सत जो परमात्मा का बच्चा होता है उसके साथ कभी ऐसा होता है सारनाम लेने के बाद? वो साथ क्यों हो रहा भाई? तो भगवान को विश्वास नहीं है ना भगत जी। भगवान को विश्वास नहीं भाई। तुम आलू टमाटर खाए वहाँ सारनाम बटे, तुम उनको लेने जा रहे हो। परमात्मा यहाँ का अगला लिया भाई, यहाँ क्यों आए मालिक? आपको थोड़ा सा धैर्य नहीं है, संतोष नहीं है, आप सिर्फ नकली वीडियो पे आश्रित हो। अरे भाई ये मशीनरी कलयुग है। ये आपने फिल्म देखी, फिल्में गोविंदा की, छोटे मियाँ बड़े मियाँ, एक गोविंदा का भी डबल रोल, अमिताभ बच्चन का भी डबल रोल। तो पुणात्माओं, ये मशीनरी कलयुग है, कुछ भी हो सकता है। पुणात्माओं, इस चीज को आप समझो, आप ज्ञान आधार से। जो भी हो रहा है आप लोगों को भक्ति मार्ग से भटकाया जा रहा है, आप लोग के कर्म फुड़वाए जा रहे हैं। पुणात्माओं, आप लोग हमारे भाई बहन हो, आप लोग मेरे को दुश्मन न समझना। पुणात्माओं, आपके हम भाई बहन हैं और आप लोग भटक रहे हो भगत जी। हमारा फर्ज बनता है, आप भी हमारे उस बाप की बच्चे हो भगत जी, इसलिए बताना भगत जी हम लोगों का फर्ज है। भले आप लोग मारो पीटो कुछ भी करो भगत जी, लेकिन जो सच्चाई है वो तो पहुंचा के छोड़ेंगे। भले पहुंचाते पहुंचाते कोई भी अंजाम आए पुणात्माओं, लेकिन मालिक का ये सत का मार्ग है पुणात्माओं। जहाँ तक संघर्ष बनेगा परमात्मा अपने बच्चों से करवाएंगे, लेकिन जो सच है उसको कहने से पीछे हटेंगे नहीं भगत जी। आप लोग को जो भी मानना है आप मानिए, लेकिन हम लोग का जो परमात्मा ने हम लोग को जो कर्तव्य जो मालिक ने सौंप रखा है पुणात्माओं, सच्चाई बताने का हम लोग पुणात्माओं बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। पुणात्माओं, दास के साथ परमात्मा सभी के साथ हैं, लेकिन आप भी इस बात को समझो। सच्चा राहुल भगत जी, आपने निकाल दिया भगत जी वीडियो? चला के दे देना यूट्यूब पर। अजी भगत जी हाँ ये लो चलो। आप मुझे रुक जाओ भगत जी, तो समझ में फिर इसे मैं मैनेजमेंट वाली बोलूँगा, वो वीडियो आप चला देना ना। राष्ट्रीय सेवा समिति। हाँ सर। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। पुणात्माओं, ये जो शब्द है तो ये शब्द है, देखो पुणात्माओं, साचा शब्द कबीर का प्रकट किया जग माही, जैसे बोते सकाए सोबो से निंदा नाही। मैनेजमेंट वालों ऐसे कुबुद कमाते हो, भक्तों को भरमाते हो। राष्ट्रीय समाज समिति मेरी नहीं है, गुरुदेव ये कहते। अच्छा
राष्ट्रीय समाज समिति मेरी नहीं है, सतगुरु जी कहते हैं। संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए बरमंडे। बातों पे यकीन करो, ज्ञान आधार बना कर चलो, और गुरुदेव की भक्ति करो। मैनेजमेंट वालों हो, ऐसे खुद कमाते हो, भक्तों को भरमाते हो। सतगुरु जी ने ये भी कहे, भक्तों को न रहना राजनीति में। राजनीति आरक्षण बाजी, रक्तदान क्यों करते हो। आज 11 लाख रुपए चंदा देके भी आंदोलन में भी मदद की। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि संत रामपाल जी के ऊपर ये हुए, और जब भी उनके दर्शन करने उनके शरणार्थी जाते हैं तो उस पर भी तमाम अत्याचार किए जाते हैं, लाशें बरसाई जाती है। अपनी सरकार उनको तंग कर रही, और जो आर्य समाज के उनके बीच में डिस्प्यूट है उसको भी दूर कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम खुद आर्य समाजी हैं। हम खुद आर्य समाजी होने के नाते ये चाहते हैं कि समाज में जो भेदभाव हुआ वो सब दूर हो, और सब मिलकर एक जैसे जो सरकार है जो अन्याय करती है उसके खिलाफ सब मिलकर खड़े हो। तो अगर किसी आर्य समाजी भाई को इस वजह से कोई ठेस पहुंचती है तो हम उससे भी बात करने के लिए तैयार है। अपने किले से ससा अपना कमाओ। बुरा हाल हो जाता है। सब मिसगाइड करने वाले, भगवान के बच्चों को मिसगाइड करने वाले, भ्रमित करने वाले, ज्ञान से ओत-प्रोत कर रहे होते हैं। उनको कोई आध्यात्मिक लाभ ना मिलने से वो महादुखी हो जाते हैं। आप आज वर्तमान में आप देख रहे हो कि आग लग रही है, किसी अफसर का सतर्रा आना, किसी राजनेता का सतर्रा आना, केवल माया माया दिखाई दे, गरीब की कोई पूछता नहीं। पैसे वाले हुए बकवादा में बढ़ रहे हैं। चंद व्यक्ति हैं, 1% लोग 99% को पीस रहे हैं। तो हमारा इस राजनीति से कोई लिंक नहीं होना चाहिए। यदि मोक्ष चाहते हो, हमारा धर्म रीति में ज्यादा विश्वास होना चाहिए भगवान पर। तो परमात्मा आते हैं, वो खुद ना है तो दास भेज दिया। अब इस दास के माध्यम से आप देखना के करवाएंगे। इस माया की चाह मिटानी पड़ेगी सबसे पहला, जो नाश का कारण है जीव के। और सभी सेठ बनना चाहते हैं, और सभी धनवान और कार कोठी लेना चाहते हैं, और कितने को उपलब्ध करा पाते हैं, और कर्म बिगाड़ लेते हैं। मिलना वही है जो इनके भाग्य में है, और परमात्मा मिल गए तो आपको ना भाग्य में होकर आपको आवश्यकता होगी। अपना कार भी देगा, अपना कोठी भी देगा, पर राम नाम ना भूलियो, ये सत्कर्मान मौन उद्देश्य से न विचलित होना। तो पुणात्माओं, आपने देखा परमात्मा ने बोल रखे राजनीति से कोई लिंक नहीं होना चाहिए। नकली आईडियो पीला पर्चा वीडियो वायरल करवाए, भक्तों भोली भाली संगत को कोटि नेटर पे विश्वास हो जाए। गुरुदेव पे विश्वास है, अरे भक्तों जरा करो, सतगुरु जी ये कहते हैं मेरे भक्तों हो, साधुता में तुम रहो, न कोई आदेश फॉलो करो, सत्संग के वचनों को मानो। मेरे भाई पे दोष लगा कि इसने अपनी आवाज में झूठी वीडियो बना के बेच रखी है। मेरी बेटी मंजू और मेरी पत्नी अनारों को बदनाम किया बात ने अपने स्वार्थ के लिए।
दास के 4 संतान, 2 लड़के 2 लड़की थी। यदि ये दास उन्हीं में उलझ रह जाता, अब मुझे पता हुआ मेरी कितनी की खातिरदारी करूं, खूब पता है मुझे वो क्या नेचर है उनका, कैसा उनका स्वभाव, क्या करते। अब परमात्मा के चरणों में आया हूं, मेरे लाखों चेले बेटा बेटी हो गए। अब एक को कहता हूं बैजल जाना, 10 खड़े हो जाते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। विष्णु साहू बैतुल काए, कोटि ने टर लठ बाजे, भक्तों पे हमला करवाए और करे मनमानी। विष्णु साहू बैतुल काए, तलवार ले आओ भाई, अरे तलवार ले आओ भगत जी को। देख लो भैया, तुम्हारा कोऑर्डिनेटर है, भगत जी को मार रहे, कैसे मार रहे, तलवार लेके आ। अब क्या ये पुणात्मा सोचो, ये भगत के लक्षण है, ये भगत के लक्षण है। अरे भगत जी आप ये समझो कि ये तो धरती पे आज से गुरु तो असली है, लेकिन उसके बोलते ना कि नकली गुरु के असली भगत होते हैं और असली गुरु के नकली भगत हैं। आज इस मार्ग में आप देख सकते हो पुणात्माओं, आपको कभी गुरुजी ने बोले अपने सत्संग में कि बेटा तुम लड़ो, परमात्मा बोले बेटा ये सत्य का मारेंगे, सब आप एक बराबर रहो, मिलजुल के रहो। सारे जितने भी संत महल के अनुयायी थे उनको छोड़ छोड़कर हमारे गुरु साहब दीक्षा लेने लगे। तो उन्होंने एक षड्यंत्र बनाकर 120 की साजिश के तहत हरियाणा सरकार के साथ मिलकर हमारे गुरु जी को षड्यंत्र के तहत जेल में डालते हैं। मगर फिर भी हम बोले कि परमात्मा है, परमात्मा की लीला करते हैं। और हम ये आपको गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि हमारे सतगुरु जी आने वाले 5 से 6 महीने में जेल से मारा जाएंगे और न्याय का ताश अपनी गर्दन करवा देंगे। सच्चा भगत जी, सच्चा विष्णु भगत जी, आपकी गर्दन तो बहुत और मोटी हो गई भगत जी, कब कटवाओगे बड़े भाई? भगत जी बचलो से नहीं, आप अपने बचलो, आपने बोल रखा है वीडियो है भगत जी, सब सबूत है। तो भगत जी आप जानते हो संतों के अगर जो सच्चा संत रहता है उसका जो भगत होता है तो उसका भगत सत्यवादी होता है, जिसने बोलता है तो वो कर देता है। लेकिन भगत जी आप नहीं बचनों से वो कर रहे हो भगत जी, ये तो गलत बात हो गई भगत जी, ये तो गलत है भगत जी। चलो कोई बात नहीं पुणात्माओं, परमात्मा की दया से, मालिक की दया से बहुत बड़ी दया बंदी छोड़ की। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा भाई। आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। बालू की बीत पवन का खम्मा, कब लग खैर मनावेगा। बालू की बीत पवन का खम्मा, कब लग खैर मनावेगा। आज हम तेरे गठले गिर, तू राम कहना पावेगा। हाँ जब तेरे गठले गिर, तू राम कहना पावेगा भाई। आजा बंदे शरण राम की, फिर
पाछे पछतावेगा। भाई आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। काल बलि तेरे सिर पर बैठा, भुजा पकड़ ले जावेगा। काल बलि तेरे सिर पर बैठा, भुजा पकड़ ले जाएगा। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, सारा खड़ा लगावेगा। हाँ, मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, सारा खड़ा लगावेगा। भाई आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। अपना आत्माओं देख लो, काल बलि सर पे बैठा हुआ आज, काल बलि सर पे बैठा हुआ पुणात्माओं। किनके? हम भाई लोग के ऊपर, जो हमारे बड़े भाई लोग हैं सतलोक आश्रम में जो रह रहे हैं, जो अच्छे ठाट से ले रहे हैं, उनके सर के ऊपर बैठा रहता है। और देख लो, आज वो जो मंदसौर में घटना हुई थी, जो देवी मेनांगना मारा गया, उसके सर पे बैठा रहा। उसके जो माता पिता रहे, कौन रहे? कोऑर्डिनेटर सब रहे। बचाए उसको? नहीं बचाए, चला गया। क्यों? परमात्मा की मर्यादा में नहीं रहा। राजनीति करवा रहे थे, पुस्तक रख के, मिलावटी पुस्तक रख के राजनीति करवा रहे। तो पुणात्मा ये सब परमात्मा बताते हैं कि जो अगर परमात्मा के नियम में चलता है, पूरे नियम को फॉलो करता है, मालिक के 5 यज्ञ करता है, उसके ऊपर कभी संकट नहीं आते। धर्मराज तेरा लेखा लेगा, वहाँ क्या बात बनावेगा। धर्मराज तेरा लेखा लेगा, वहाँ क्या बात बनावेगा। लाल खम्भ से बांधा जा, बिन सतगुरु कौन जुड़ावेगा। भाई लाल खम्भ से बांधा जा, बिन सतगुरु कौन जुड़ावेगा। भाई आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। अब धर्मराज तो लिखा लेगा, वहाँ क्या जवाब दोगे आप? धर्मराज तो बोलेगा तुम यहाँ क्या क्या करके आए हो, तुम अगर झूठ बोलोगे तो वो सीढ़ी चला देगा। अब लाल खम्भ से तुमको बांधेगा तो तुम्हारा महेंद्र थोड़ी ना बचाने आएगा, वो तो बेचारा खुद फंसा हुआ है। भाई कोई भी साथ संगति होती रही, तुम तो जाके रुकवा देते रहे। अब तुम लाल खम्भ से बांधे जाओगे तो वहाँ कौन सब तुमको बचाएगा? अरे जो तुमको बचाने वाला था, तुमने उसके साथ तो गद्दारी कर दी। ये तो सोचो, उसके साथ गद्दारी कर दी तुमने। गुरु के साथ, जो परमात्मा है, जो सारी सृष्टि का रचनहार है, जिसके आपने मार्ग में अड़ोड़ा बन के पैदा हुए थे, अब आपको कौन बचाएगा? भाई गुरु की निंदा सुने जो गाना, ताको निश्चय नरक में जाना। और गुरु के प्रति आपने बरवाला ये जो कांड करवा डाला, क्यों करवाया आपने? धन। अरे आपको धन चाहिए तो परमात्मा से बोल देते ना, दे देते। लेकिन आपने उनकी आत्मा को, आपने उनके भक्तों के, आपने उनकी भोली भाली संगत के साथ खिलवाड़ क्यों किया भाई? आपने अपनी कमाई के चक्कर में सभी संगत के कर्म फड़वा दिए। बस के नीचे आ रहे, बसें पलट रही है, सारनामी पॉइजन खा के मर रहे हैं। तुम्हारे वजह से आज पुणात्माओं की क्या हालत हो रही है। अरे तुम तो रो रहे हो, परमात्मा को भी रुला रहे हो, उनकी आत्मा को भी तुम कष्ट दे रहे हो। सोचो कितने बड़े पाप के भागी बन रहे हो तुम। दिया लिया तेरे संग चलेगा, डरा ढका रह जाएगा। दिया लिया तेरे संग चलेगा, डरा ढका रह जाएगा। काहे कबीर सुनो भाई साधु, करनी के फल पाएगा। हाँ कहे कबीर सुनो भाई साधु, करनी के फल पाए।
भाई आजा बंदे साध संगत में फिर पाछे पछतावेगा। भाई आजा बंदे साध संगत में फिर पाछे पछतावेगा। साध संगत में आएगा और गुरु जी को भोग लगाएगा। हाँ, साध संगत में आएगा और गुरु जी को भोग लगाएगा। गुरु जी बड़े दयालु है, गुरु जी बड़े दयालु है, तू गुरु जी के दर्शन पावेगा। भाई आजा बंदे शरण राम की फिर पाछे पछतावेगा। भाई आजा बंदे शरण राम की फिर पाछे पछतावे। माफी मांग लो सतगुरु जी से, ये तो बड़े दयालु है। माफी मांग लो सतगुरु जी से, ये तो बड़े दयालु है। अपने बच्चों पे सतगुरु जी हरदम कृपा बरसाते हैं। अपने बच्चों पे सतगुरु जी हरदम कृपा बरसाते हैं। भाई आजा बंदे साध संगत में गुरु जी को भोग लगाएगा। भाई आजा बंदे साध संगत में गुरु जी को भोग लगाए। रामपाल जी पूरन ब्रह्म है, कबीर साहिब ये खुद ही है। रामपाल जी पूरन ब्रह्म है, कबीर साहिब ये खुद ही है। चरण पकड़ ले इनके बंदे, बुरे कर्मों से बच जावेगा। चरण पकड़ ले इनके बंदे, बुरे कर्मों से बच जावेगा। भाई आजा बंदे शरण राम की फिर पाछे पछतावेगा। भाई आजा बंदे शरण राम की फिर पाछे पछतावे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। लो